Hello wonderful people, मेरा नाम है मिलिश्का and I'm back with another episode of Let's Talk. Let's Talk में हम बातें करते हैं उन विषयों के बारे में जिन पर सोसाइटी में स्टिग्मा है. We don't talk about it or we don't talk about it easily. पिछले हफ्ते हमने मेंटल हेल्थ की बात की थी and this week during lockdown we're going to talk about something that happens to 1 out of 3 women in the world. We're talking about domestic violence. इंडिया में 24% मर्दों ने ये जिंदगी में एक बार तो किया ही है. 65% मर्दों को ऐसे लगता है that their partner deserves it. और ये हर 3 मिनट में एक बार तो होता ही है. Let's talk about violence. Violence against women, kids, men. Violence against one is violence against humanity. यूरोप के रिसर्च ने बताया है कि इस लॉकडाउन से पहले भी यूरोप में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस तब होता था अराउंड फेस्टिवल्स एंड फैमिली ओकेजन्स, जब फैमिली एक साथ मिलती है. ये हैप्पी ओकेजन्स हो सकते हैं, फेस्टिवल वाले ओकेजन्स हो सकते हैं. इस लॉकडाउन ने एक परफेक्ट एक्सक्यूज दिया है उन मर्दों को, उन परपिट्रेटर्स को रादर, इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर, अपने पावर का नाजायज फायदा उठाकर अपने अंदर के राक्षस को बाहर लाने का. इस पैंडेमिक में इकोनॉमिक स्लो डाउन, शटिंग ऑफ बिजनेस, अगली रोटी कहां से आएगी, जनरल द फ्रस्ट्रेशन ऑफ बीइंग होम एंड ऑफ कोर्स अ पावर प्ले. द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर पनप सकता है. और इस फ्रस्ट्रेशन को डायरेक्टली निकाला जाता है उन लोगों पर जो लाचार हैं, जो हेल्पलेस हैं, थोड़े आपसे वीक हैं, थोड़ा पावरलेस हैं. जहां पर एक व्यक्ति को अपना पावर एटलीस्ट इन दिस सिचुएशन दिखाने का मौका मिलता है. मैं जानती हूँ इस वक्त कई सारे मर्द जो इसे देख रहे हैं बोल रहे होंगे, हैं मैं तो घर पे बीवी का हाथ बटा रहा हूँ, माँ का हाथ बटा रहा हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ. मैं तो ऐसे नहीं सोचता, मैं तो ऐसे नहीं करता. बट आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. क्या आपने कभी डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा दिया है बाय इवन बीइंग अ स्पेक्टेटर? एंड दिस आई एम आस्किंग मेन एंड वुमेन बोथ. हमारे देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बचपन से ही प्रोत्साहित किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है. अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ. मेन लिसन अप. क्या कभी आपके पार्टनर को आपने रूम में बांधकर लॉक कर दिया है? एंड नॉट इन एन काइंड ऑफ वे, यू नो व्हाट आई एम आस्किंग. क्या कभी आपने अपने पार्टनर पर अपना हाथ उठाया है मगर मारा नहीं? क्या कभी आपके पार्टनर में गुस्से में आप पर चीजें फेंकी हैं? क्या कभी आपने अपने पार्टनर को हर्ट करने की या मारने की धमकी भी दी है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, then my dear friend, your partner has already been violent और आप इसके विक्टिम हैं. और shall we say कि आप सर्वाइवर बनने वाले हैं. कोविड के इस रिस्ट्रिक्शन के बाद हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं. The National Commission for Women has received at least 587 complaints of violence from the 23rd of March to April, और उनमें से 239 are directly related to domestic violence. 1 out of 3 women in the world experience physical or sexual violence, according to the WHO, which makes it the worst and the most underreported crime of violation of human rights. जी हाँ, मर्दों के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू सेइंग हाँ होता ही है, बट विमेन फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ दोज अफेक्टेड बाय डोमेस्टिक वायलेंस. इसको लेकर यूएन ने एक ट्वीट भी डाला था, which I want to read to you. It says, many women under lockdown for COVID-19 face violence where they should be the safest, in their own homes. I urge all governments to put women's safety first as they respond to the pandemic. इसलिए amidst the lockdown, while we're figuring what the future will look like, let's hold hands and let's figure this out together. आज मेरे साथ बात करने के लिए मेघना पंत है. मेघना पंत is an established author, a speaker. She's received many honors. She's written some wonderful books. Some of them are called How to Get Published in India, Feminist Rani, जिसके लिए उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया था, The Trouble with Women, Happy Birthday, and 1.5 Wife. She's been felicitated with a lot of awards and honors for her contribution to literature. And she's also pioneered the sentence, stop the silence, stop the violence. Because मेघना पंत इज ए सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज. जी हाँ, 5 सालों तक इन्होंने अपने लाइफ में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस को झेला है. एंड एजुकेटेड, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, अपर मिडिल क्लास वुमन ऑल्सो परहैप्स. क्योंकि हमारी एक गलत फहमी होती है ना कि वायलेंस सबके साथ नहीं होता. वॉट डिड शी डू? हाउ डिड शी गेट आउट ऑफ इट? वाई डिड शी फाइनली से इनफ इज इनफ एंड एम्ब्रेस अ बेटर लाइफ?
Today, Meghna is not only a wonderfully, widely recognized author, she has 2 beautiful babies with a wonderful man, and she has a very, very happy life because she made a decision कि अब बस. And so, let's talk to Meghna Pant to figure out कि आप इस वक्त कहीं domestic violence से जूझ रही हैं. I hope Meghna and this conversation gives you the inspiration it takes, वो हिम्मत to stand up for yourself. Let's talk. Meghna Pant! Hey Meghna! Malishka, thank you so much for a wonderful introduction. अमिताभ बच्चन जी ने मुझे KBC में भी इतना सुंदर introduction दिया था. I think this is second only to that. So thank you very much. Oh my God! Dang, I'm second to Mr. Bachchan. This is a problem. I'm trying to ace him. By the way, he and I share the same birthday. Wow. Just got to tell you. Not your. Yeah. I hope that would be fun. हाँ जी. So Meghna, thank you for joining me today. Yeah. I hope आपका लॉकडाउन अच्छी तरह से कट रहा है. And now that you have a second 3-month-old baby, I can only imagine कि कैसे होगी लाइफ. It must be crazy. Very crazy, but loving every minute of it. मैं अपना नॉवल लिख रही हूँ, पॉडकास्ट खत्म हो गया और अभी फिल्म स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, तो काफी बिजी है लाइफ. बताओ. Before we start, मेघना, क्या आप अपनी कहानी अपनी जुबानी हमारे लोगों को बताना चाहेंगी? डेफिनेटली, मलिश्का, तो ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 15 साल पहले मैं एक आदमी से मिली थी और मेरी शादी हो गई 2007 में. और 3 हफ्ते पहले, हमारी शादी के पहले, उसने मुझे काफ़ी पीटा, काफ़ी बुरी तरह तक. और उस टाइम हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं कि वेडिंग्स इतनी एलैबोरेट अफेयर होती है, तो इवन दो आई थॉट कि मैं शादी आई कॉल ऑफ द वेडिंग, मुझ में वो गट्स ही नहीं थे कि इतना पैसा डूब गया है, इतनी प्रेपरेशन हो गई, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, योर लाइव्स आर सो मिक्स्ड अप. तो I ended up marrying a guy who had hit me 3 weeks before our wedding. और it continued, and the problem was कि उस टाइम ना 2007-2008 में इतनी बात नहीं होती थी about mental health issues and physical violence also. Correct. तो Correct. एक चीज होती है जो हर violent person perpetrator करता है, वो है आपको gaslight करता है. ओके, तो अगर आपके लिविंग रूम में सपोज आपने सोफा ईस्ट फेसिंग रखा, वो आपका सोफा वेस्ट फेसिंग कर देगा और फिर आपको बोलेगा कि नहीं, वो हमेशा ही वेस्ट फेसिंग था और आप लायर हो, आप झूठे हो, आपको कुछ अंदाजा नहीं है. ये अपनी बात की कह रही हूँ कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी लड़की थी. पूरा वर्ल्ड में मैं घूमी थी, मैंने स्टडी किया था अब्रॉड, मैं काम कर रही थी. तो फॉर ऑल पर्पसेस आई वाज अ वेरी मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड वुमन. तो आप नहीं इमेजिन करेंगे कि मुझ जैसी लड़की ऐसे एक तो कोई करेगा और ऊपर से वो टॉलरेट भी करेगी ऐसा बिहेवियर. आई एम अमेज्ड कि आपने अभी कॉल किया. मैंने आज ही सुबह थप्पड़ मूवी देखी थी, वेयर अ मैन स्लैप्स हिज वाइफ और एक स्लैप के पीछे वो डिवोर्स फाइल कर देती है. एंड एवरीबडी थिंक्स कि ये क्या पागल हो गई है, इतना बात का भतंगड़ की बना रही है. बट द फैक्ट इज कि विमेन को हमेशा बोला जाता है टॉलरेट कर लो, एडजस्ट कर लो जी. और उसके नाम पे इतनी इतनी वायलेंट बिहेवियर होती है विमेन के खिलाफ. एंड वी स्टिल पुट अप विद इट बिकॉज हमें सोसाइटी बोलती है कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा जो भी मर्द करता है. So let me throw a few questions at you. What is the definition domestic violence का? ये हम बहुत एक अच्छी तरह से लोगों को समझा दे, because like you spoke about the movie थप्पड़, एक slap is one slap enough, but what is the psychology behind it? तो मलिश्का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. आप हंसेंगी अगर मैं आपको बोलूंगी कि I did not know that I was in an abusive marriage. मुझे मतलब इतना ब्रेन वॉश किया था कि मुझे बोला गया था by his parents, by even a few friends surprisingly कि a slap is not domestic violence. और हम एक चीज भूल जाते हैं कि even if a wife beater आपको किल नहीं करना चाहते, आपको मारना नहीं चाहते, समटाइम्स गुस्से में अगर कोई आपको बहुत जोर से थप्पड़ मारे या आपका हेड बैंग करे अगेंस्ट अ वॉल, आप मर सकते हैं. मेरे परपेट्रेटर ने मुझे बिस्तर के अक्रॉस अ बेड ही फ्लंग मी और आई पास्ड आउट. एंड मुझे अभी तक अगर 1 सेंटीमीटर भी मैं ज्यादा थोड़ा मेरा नेक ट्विस्ट हो जाता, आई वुड हैव बीन डेड. एंड ही वाज़न्ट ट्राइंग टू किल मी. पर ये होता है और दैट्स व्हाई इंडिया में 200 मिलियन वुमेन आर विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, 33% ऑफ आवर पॉपुलेशन. और हर रोज वुमेन ये सहन कर रही है क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे या पुलिस केस करेंगे तभी डोमेस्टिक वायलेंस है. तो इवन अ स्लैप आपको लगता है कि नहीं है वायलेंट, पर वो है. इट्स अंडर द डेफिनेशन, अंडर लीगल लॉ
that even a slap comes now under the definition of domestic violence. Why do women not say anything and say what the heck just happened? Like, yeah. Is it the perpetrators doing something right, or is it the women thinking, or whoever is the abused for that matter, thinking कि मेरी ही गलती है and it's okay ना, होता ही है इतना. तो रति अग्निहोत्री, I remember जब उन्होंने अपने she was married to a violent man, जब उन्होंने speak up किया, उनको इतना shame, people shamed her so badly. उन्होंने बोला कि आप मेकअप कर रहे हो, you're doing this for attention, कि आपने उसको provoke किया होगा, कि अभी क्यों बोल रहे हो. और ये भी बोलते थे कि आप जैसी औरत के साथ ऐसा कैसे हो सकता है. तो ये कोई क्लास की चीज नहीं है, कोई रिलीजन की चीज नहीं है, ये है एक पावर ट्रिप. तो आप विमेन डोंट स्पीक आउट बिकॉज लोग उनको एक तो दे मेक देम फील अशेम्ड, ऊपर से दे क्वेश्चन देम एंड डाउट देम, और बोलते हैं कि फॉल्स केस कर रही है, बिकॉज शी वांट्स टू गेट आउट ऑफ द मैरिज और व्हाटएवर इट इज, एंड बस शी इज मेकिंग एन एक्सक्यूज. Also because I think at a very basic level, जैसे I've spoken to a lot of women in the past as well. A lot of women believe, or they've been made to believe कि ये मैं deserve करती हूँ, और मेरा मर्द है ना वो तो मारेगा ही मेरे को. Now this of course I've heard on more than one occasion, अरे मर्द है ना वो तो मारेगा ही. It's okay शादी में या फिर एक पार्टनरशिप में ऐसे झगड़े चलते रहते हैं, and it's okay अगर तेरे पति ने तुझे मारा. Do you think it's something we're teaching our girls? We're teaching our girls very wrong things. I don't know आप कैथलिक स्कूल में गए कि नहीं, पर मैं गई थी. एंड आई रिमेम्बर उस टाइम ना ईव टीजिंग होता है जो हमारी सोसाइटी में यंग गर्ल्स के अगेंस्ट स्पेशली. हमें बोला जाता था कि आपकी गलती है अगर इफ अ मैन ईव टीजेस यू, मतलब आप कपड़े ढंग के पहनो, आप अपने आगे एक बुक कैरी करो, आप रात को मत जाओ, आप रेड लिपस्टिक मत पहनो या मेकअप मत पहनो, जो भी अब स्लीवलेस मत पहनो. तो वी आर टीचिंग आवर गर्ल्स वेरी रॉन्ग थिंग. एंड एक चीज मैं हर पेरेंट को बोलूंगी, प्लीज अपनी बेटी, आपके जब घर में बेटी पैदा हो, आप ये मत बोलो कि मैं उसकी शादी के लिए अभी सेव करता हूँ, आप उसके एजुकेशन के लिए सेव कीजिए. क्योंकि क्या होता है, अगर लड़की को एजुकेशन है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, then she will not need to put up with a lot of nonsense, including domestic violence, and she can leave on her terms when she wants. There was an era जब फिल्मों में बस यही बताया जाता था कि तू मेरे घर से तेरी डोली गई है, अर्थी वापस आएगी. मतलब you remember that, and I think that became a mantra for a lot of women, and it was so much fear. You stayed in this abusive relationship for 5 years. क्या you can shed some light on the fact, because I'm assuming कि क्या आप economically independent नहीं थी मेघना? मैं थी. What then I have two questions for you. What is it that made you stay for so long? And since we've spoken about economic independence and stuff like that, a lot of people will be like, हाँ ये बड़े लोग ये तो कर सकते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास और कोई घर नहीं है, बच्चे हैं, for example, So I want you to address both of these. So I wrote a novel about this, which is why मैंने खुद introspect किया कि why did I stay on, and that was something a lot of people ने मुझसे पूछा कि why would a girl like you stay on? You look strong, you are independent, तुम लगती नहीं जैसे तुम ऐसा रिलेशनशिप टॉलरेट करोगी और स्टे ऑन करोगी. द रीजन फॉर दैट फर्स्ट वाज कि हम लोग ना क्या करते हैं, वी आर इन लव विद समबडी, वी थिंक दैट पर्सन विल चेंज, स्पेशली वी लव इट, women love it. मैं इसे बदल दूंगी. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं all of that, तेरी दुनिया बदल के रख दूंगी मैं. तो sort of project टाइप. और क्या होता है, ये परपेट्रेटर बहुत स्मार्ट होते हैं. आप इतना ये मत भूलिए, वो आपके सामने जैसे ही उनको लगे कि आप उनको छोड़ने वाले हैं, वो रोएंगे, वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे, वो बोलेंगे आई लव यू सो मच, इतने स्वीट हो जाएंगे. तो आपके इमोशंस ना बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे होते रहते हैं व्हेन यू आर इन अब्यूजिव रिलेशनशिप, बिकॉज रिमेंबर ये फिजिकल नहीं होता, ये 90% इमोशनल होता है. तो वो यू आर लाइक लिटिल पपेट्स इन देयर हैंड्स, वो आपको इतनी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो बिकॉज इट दैट्स व्हाट गैसलाइटिंग डज, राइट. जब आपका कॉन्फिडेंस कोई ले ले और बोले कि मैं ही हूँ तेरे लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस एक तो बिल्कुल चला जाता है. इट डजंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम. तो यू कीप थिंकिंग कि अच्छा ये बंदा बोल रहा है मैं बदल जाऊंगा, तो मैं बदल ही जाऊंगा. तो वो पहली चीज़ होती है. और सेकेंड होती है बहुत टैबूज हैं. और 2007 में जब मेरी शादी हुई, उस टाइम डिवोर्स वाज स्टिल अ बिग डील. ओके, अभी आई नो इतना नहीं होता, आई थिंक स्मॉलर टाउन्स में शायद थोड़ा होता है, पर मुझे लगा कि मैं तो अच्छी इंसान हूँ, मैं क्यों डिवोर्स हो जाऊं. क्योंकि हमारे दिमाग में था कि सिर्फ बुरे लोगों का होता है. हाँ, बुरे लोग, अरे ये तो डिवोर्स ही है. आई नो. और ट्रस्ट मी, इवन
तो वी डोंट वांट टू बी द विलन ऑफ एनी ऑफ आवर ओन स्टोरीज, राइट? तो आई डिडंट वांट टू डील विद दैट टैबू. आई सेड आई एम अ गुड पर्सन, आई कैन चेंज दिस मैन. एंड उसके यू नो दोस टू सिली थॉट्स इन माई माइंड, उसके वजह से मैं इतना, एंड आई वाज इन लव विद हिम टू बी फेयर. वो लव स्लोली इरोड हुआ, यू नो, ओवरनाइट नहीं हुआ. मुझे आई मीन लाइक थप्पड़ आई फाउंड अमेजिंग बिकॉज द वुमन इज विलिंग टू स्टॉप लविंग हर हस्बैंड ओवर वन स्लैप. बट माई लव इट्स नॉट दैट ईजी. बहुत टाइम लगता है. इतना डीप लव हो ना तो बहुत टाइम लगता है कि वो खत्म हो जाए. So what was that last straw जिसकी वजह से तुमने कहा okay now we're done, I'm getting out of this? It sounds horrible, but I had moved to Dubai because उसको न्यूयॉर्क में, वो हम लोग न्यूयॉर्क में थे पहले, उनको जॉब नहीं मिल रहा था न्यूयॉर्क में. उस टाइम रिसेशन था, तो मैं मूव की एंड आई वाज स्टेइंग विद हिज पेरेंट्स एंड दे वर आल्सो क्वाइट इमोशनली अब्यूजिव. एंड उसने एक दिन बोला कि हम होटल में जाते हैं और यू नो जस्ट टू टॉक अबाउट आवर मैरिज, और घर छोड़ देते हैं बिकॉज आई वांट टू लिव इंडिपेंडेंटली विद यू. तो मैंने सोचा वेरी गुड, फाइनली दैट चेंज आई वाज वेटिंग फॉर वो हो रहा है. जैसे ही हम होटल में गए 2-3 दिन बाद मेरी बुक लॉन्च हो रही थी 1.5 Life, जो मेरी नॉवल है उसकी दुबई बुक लॉन्च हो रही थी. और जब मैं, एंड दिस इज अ वेरी पर्सनल स्टोरी, बट जब मैं होटल वापस आए, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस ऑन एयर, बट मेरे पीरियड स्टार्ट हो गए. और मैंने उनसे पूछा कि इधर होटल में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं हैं, 12 बज गए हैं, सारे केमिस्ट की दुकानें बंद हैं, कैन वी गो बैक टू द हाउस एंड जस्ट पिक अप माई पैड्स. उसने मुझे ड्राइव बैक किया अपने पेरेंट्स के घर, उधर कोई नहीं था, और ही गेव मी 5 minutes टू फाइंड माई पैड्स. और सब कुछ उल्टा उल्टा था, मेरी चीज़ें नहीं थी वेयर दे यूज्ड टू बी. एंड ही एक्चुअली फॉलोड मी फ्रॉम रूम टू रूम टिल आई वाज लुकिंग फॉर माई पैड्स. Or he pulled me out physically after exactly 5 minutes, and he was counting down, and he pulled me out exactly after 5 minutes and dragged me out. And मैं दुबई में अकेली थी, इतनी डरी हुई थी, फिर भी मैंने अपना जो भी लिटिल बैग सूटकेस जो भी था उसको पैक करके मैंने बोला अब मैं जा रही हूँ, दिस इज़ द फाइनल. एंड वो रोया जैसे हमेशा, जब भी मैं उसको बोलती थी मैं लीव कर रही हूँ, वो हमेशा रोता था. पर I'd had enough. I think that was the final straw. I was already on my one leg out, but that was, it just confirmed my decision that मैं सही decision ले रही हूँ. And I applaud you for it, and I'm so glad you shared the story because it shows like you were in a vulnerable position in a country you don't know. Yeah. मतलब feeling the way you were, and you decided to take that step. Now the number of women who are listening right now, इस lockdown के वक्त you've heard all over the world domestic violence के cases बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. What would you recommend कि ऐसे वक्त में if you're going through this, what do you do apart from calling the police? तो you know ये लॉकडाउन जो है, my heart is going out to all those women जो, and children also, जो अपने अब्यूजर के साथ स्टक है. प्लीज कभी भी अपने आप को अबला नारी मत समझिए, आप हमेशा अपने आप को क्रांतिकारी समझिए. यू कैन डू इट. तो पहला स्टेप है आप एडमिट कीजिए कि आप अब्यूजिव मैरिज या रिलेशनशिप में हैं. प्लीज डोंट जस्टिफाई हिज बिहेवियर. सेकेंड, आप किसी से बात कीजिए, चाहे या फ्रेंड या पेरेंट्स जो भी है जो आपकी मदद कर सके. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर आपको किसी को, पुलिस या NGO, किसी को बताना पड़ेगा बिकॉज दे आर द ओनली पीपल राइट नाउ लॉकडाउन के सिनारियो में हु कैन हेल्प यू. तो NCW, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है. यू नो इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, आप उसको गूगल कीजिए, आप वो नंबर कॉल कर सकते हैं. एंड दे अनोनिमसली भी कर सकते हैं, आप उनको ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक, SMS भी कर सकते हैं, एंड दे विल कम टू योर रेस्क्यू. वो उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो आपको पिकअप कर देंगे. जो भी आपको मदद चाहिए वो आपकी मदद करेंगे लॉकडाउन में. अंडर विच यू कैन बुक योर परपेट्रेटर इवन विदाउट एविडेंस. और फोन 98A है, विच इज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड आउटरीजिंग ऑफ वुमेन्स मॉडेस्टी. ये सब लॉज आपको हेल्प करेंगे. और अगर आपके पास कहीं जगह जाने की नहीं है, काफ़ी सेंटर्स हैं, वन स्टॉप सेंटर्स, जो आपको लीगल एड, मेडिकल एड, फाइनेंशियल एड सब प्रोवाइड करेंगे. जैसे स्नेहा है, मुंबई में मुंबई दिलासा है, अपने आप विमेंस कलेक्टिव है. तो काफ़ी जगह हैं. मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला है, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. एक फ्यू वेबसाइट्स हैं जो सारे रिसोर्सेज लिस्ट करती हैं हर सिटी में, जैसे सेफ सिटी, कौन सी है, शी सेज, शी रोज,
ये सब वेबसाइट्स हैं, इसमें सब ये लिस्ट हैं, तो आप प्लीज़ डिफर कीजिए एंड सी यू नो व्हाट इज़ योर बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स, पर प्लीज़ आप सहन मत कीजिए, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट इवन अ स्लैप कैन किल यू। तो आप प्लीज़ अपनी लाइफ रिस्क पे मत लीजिए कि आप 5 साल तक एक डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरी, एंड एट दैट पॉइंट there must have been times when you felt completely helpless, but then you made up your mind and you're a shining example of what can happen if you take that one step. Of course you are educated, you are you are a writer, you are economically independent. Would you say the same thing लागू होता है for someone who doesn't feel the same way, doesn't feel economically very independent, or doesn't feel like I don't have enough of an education to get out there? नो आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये हमारी सब सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। वी आर होल्डिंग आवर सेल्स बैक क्योंकि हम एक्सक्यूजेस मेक करते रहते हैं कि वी कांट डू दिस, वी कांट डू दैट। सबसे यू नो वी हैव सीन पीपल फ्रॉम से अब्दुल कलाम जी और इवन मोदी जी हु हैव कम फ्रॉम ऑलमोस्ट नो मनी, हु मेड समथिंग ऑफ देमसेल्व्स। तो यू नो डोंट थिंक कि मेरे पास पैसे नहीं है या इवन सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मतलब मैं फाइट बैक नहीं कर सकती। एनीबडी कैन फाइट बैक। आपको बस एक चीज चाहिए, वो है हिम्मत। हिम्मत के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ इस दुनिया में। So actually you're right. I've thought about a lot of these places, you know, especially if you've seen in the poorer strata of society. अगर मैंने लोगों को सुना है कि वो मुझे मारता है, I've also realized कि apart from the fact कि वो आपको मारता है, a lot of women are staying with people जो आपको मारता है और आपके पैसों पर जीता है. So basically, yeah, so you're earning the money, you're getting beaten up, you're taking care of the kids. You just need to get this element out of your house. Exactly. And I think in a way society is also largely responsible. हमें और आपको अपना नज़रिया बदलना होगा. We can't keep, demonizing the woman for getting out और keep making it कि सुहाग का जोड़ा तुम्हारा आखिरी चीज़ है, तुम बाहर निकलो तो सुहागन निकलो. ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं. ये किसी ज़माने में होना ही नहीं चाहिए था, मगर हुआ है अनफॉर्चुनेटली. एंड राइट नाउ वी आर इन अ डिफरेंट सिस्टम, वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट ईच अदर. इसके कॉन्वर्जेशंस बहुत बढ़ रहे हैं. एंड एज मेघना वंस सेड, हिम्मत की ज़रूरत है. हिम्मत कीजिए, आप देखेंगे कि दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए तैयार है. थैंक यू सो मच मेघना for talking to me. I do not want to keep you away from your baby any longer. Please run right back and thanks again and stay safe during this COVID-19 crisis, Behan. Thank you, Malishka. You too, big fan of yours, as you know, and love to everybody. Please be strong. Stop the silence. Stop the violence. And you know, stay happy, stay safe, stay home, and we'll all get out of this stronger. बजाते रहो बहन. Thank you so much. Thank you so much, Meghna. I want to urge all my sisters out there and all my brothers as well कि प्लीज़ एक दूसरे का ख्याल रखिए. If you see something, say something. अगर आपके जीवन में आप देखते हैं कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है, be it your mother, sister, neighbor, then say something about it. Nobody must put up with violence. और ये आपको अपने बेटों को, अपनी बेटियों को तो सिखाना ज़रूरी है ही. But you can start with standing up right now for someone who needs it. There are many helpline numbers that you can call. Women's Helpline, All India Women in Distress, 1090 or 1091. Women Helpline Domestic Abuse, 181. Police, 100. National Commission of Women का मैं आपको नंबर देना चाहूंगी, 7217713537 जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, इस कोविड ईरा के बाद दुनिया सचमुच में बदलने वाली है. इस मौके को यूज कीजिए अपनी लाइफ को बदलने के लिए भी. Stand up for yourself and stand up for those you see suffering from domestic violence. धन्यवाद. 90.5 बजाते रहो.